अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज है 22 अक्टूबर 2025। टाइम हो रहा है 10, वो भी रात की। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है, फॉर अ स्पोर्ट मीट अ विनर्स स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। यानी कि एक खेल प्रतियोगिता के लिए 3 लकड़ी के ब्लॉकों में से बना एक विजेता स्टैंड निम्नलिखित रूप में है। देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल टू चूज फ्रॉम and each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no two of them have the same color. In how many different ways can the winner's stand be painted? ठीक है। और तीनों लकड़ी के ब्लॉकों में से प्रत्येक को इस प्रकार पेंट किया जाना है कि उनमें से किसी भी दो का रंग समान ना हो। विजेता स्टैंड को कितने अलग अलग तरीकों से रंगा जा सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले वाले ब्लॉक के लिए आपके पास टोटल 6 कलर्स हैं। जब आपने एक कलर इसमें से चूज कर लिया तो आपके पास सेकंड के लिए सिर्फ 5 बचते हैं और थर्ड के लिए आपके पास सिर्फ 4 ही बचेंगे। ठीक है। तो 6 का गुणा आपने 5 से किया, 5 का गुणा आपने 4 से किया, टोटल हो गया 120। यही वो तरीके हैं जिससे हम इस वुडन ब्लॉक को पेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। ये यूपीएससी सीसैट 2014 का क्वेश्चन है। With reference to the figure given, the number of different routes from S to T without retracing from U and or V is, दी गई आकृति के संदर्भ में S से T तक U और V से पीछे हटे बिना दोहराए, यानी कि इनमें हमें जो है दोहराना नहीं है यहाँ पर अपने रूट को, विभिन्न मार्गों की संख्या क्या है? ओके, तो ये हमें बताना है। अब देखिए, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हम एस से चले, ठीक है, और फिर एस से हम यू पे आए, ठीक है, यू से हम वी पे गए ऐसे, फिर हम यहाँ पर टी तक जा सकते हैं। ये रास्ता ले सकते हैं या फिर ये रास्ता ले सकते हैं। वापस आए तो हम इस रास्ते को चूज कर सकते हैं या फिर जिससे आए उसी से जा सकते हैं। लेकिन जब हम वी पे पहुंचेंगे, वी से यू तक, तो हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जिस रास्ते से हम आए थे। तो हमने ये रास्ता ले लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हम किधर से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 3 3 ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक है, चाहे जो सा हम ले लें, ठीक है। तो हमारे पास 3 × 1 × 3 = 9, ठीक है। 9 ऑप्शंस ये हैं हमारे पास एस से टी तक जाने के, और 9 ऑप्शंस हैं हमारे टी से एस तक वापस आने में, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं टोटल? टोटल हमारे पास हैं 18 ऑप्शंस। ओके, यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए, यहाँ पर हम ट्रू को अगर ले लेते तो इसका मतलब ये था कि हम इन दोनों में से कोई सा भी एक रूट चूज कर रहे हैं पहली ही दफा में। हमने पहली दफा में सिर्फ एक रूट चूज किया है यू का, यू से वी तक जाने में, ठीक है। अगर हम दोनों रूट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो गलत नहीं होगा, बल्कि सही ही आंसर आएगा। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको क्या किया है कि जब हम एस से टी तक जा रहे हैं तो हम इस रूट के थ्रू जा रहे हैं, और जब हम टी से एस तक आ रहे हैं तो हम इस रूट के थ्रू आ रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे पास 9 तरीके हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे पास 9 तरीके हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर 2 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, 10 ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ये आपका सी सेट 2015 से लिया गया है। In a society, it is customary for friends of the same sex to hug and for friends of opposite sex to shake hands when they meet. A group of friends met in a party and there were 24 handshakes. Which one among the following numbers indicate the possible number of hugs? देखिए, मान लेते हैं मेल्स नंबर ये हैं, फीमेल्स नंबर ये हैं, हैंडशेक के लिए हम हैंड लिख लेते हैं और हग्स के लिए हम हग्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ नंबर्स बनेंगे, जैसे कि अगर आपका मेल 1 है, ठीक है,
तो फीमेल आपकी होनी चाहिए 24, तभी आप 24 लोगों से हैंडशेक कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट सेक्स है। या 24 मेल ले लीजिए, एक फीमेल होगी आपकी, फिर 24 हैंडशेक हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपके हग्स कितने होंगे, ये चीज देखिए। इस कंडीशन में हग्स आपके इस तरीके से होंगे कि पहली फीमेल तो अपने साथ हग करेगी नहीं, दूसरे के साथ करेगी। तो पहले ने किया 23 लोगों के साथ, दूसरे ने किया 22 लोगों के साथ, क्योंकि दूसरे वाली ने पहले के साथ ऑलरेडी कर लिया जब पहले की चांस थी। ठीक है। फिर तीसरी जो है वो 21 के साथ, फिर 20 के साथ, फिर 19 के साथ, फिर 18 के साथ। तो इस तरीके से ये नंबर बढ़ेगा। हमारे पास ऑप्शन में 39 है, जिसको हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज एक्सीड हो रही है, तो ये चीज नहीं हो सकती है। ओके, तो हमें हक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम लिख देंगे ये गलत है। ठीक है। अगर दो मेल हैं तो फीमेल्स होनी चाहिए 24। ठीक है, अपोजिट सेक्स की बात हो रही है। चाहे मेल आप 12 कर लें, चाहे फीमेल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको हैंडशेक कितने मिल जाएंगे, 24 मिल जाएंगे। ठीक है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो दो मेल हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे, तो इनका तो हो जाएगा एक। फिर यहाँ पर पहले वाले ने क्या किया, 11 लोगों को हक किया, फिर अगले ने 10 वालों को, फिर अगले वाले ने 9 लोगों को, फिर अगले वाले ने 8 को। ठीक है। तो आप इसको भी देखिए, 8 और 9 कितना होता है, 17, 17 और 1 18, और 10 28, और 10 38। तो ये भी नंबर जो है वो एक्सीड कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास 7 6 ये सब बाकी बचा हुआ है। तो हम इसको भी नहीं लेंगे, हम इसमें से भी जो चीजें एलिमिनेट होने वाली हैं उन्हें हटा देंगे। ठीक है। तो ये नंबर भी आपका नहीं हो सकता है। अब हम 3 मेल्स को लेते हैं, तो हमारे पास 8 फीमेल्स होनी चाहिए, फिर 24 हैंडशेक्स हो जाएंगे। अब ये देखिए, पहला वाला 2 लोगों से मिलेगा, ठीक है, दूसरा वाला 1 से मिलेगा, और तीसरा वाला किसी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं गले मिलने के लिए। आठवां जो है पहला जो है वो 7 लोगों से। ठीक है। फिर दूसरा वाला 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके। तो टोटल सब कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, और 7 28। 28 हो गए। ये हो गए 31 के बराबर। 31 जो है ये आपके ऑप्शन में नहीं है। दो ये बी के बहुत ही पास है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप इसको भी हटा दीजिए। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे 4 मेल्स को, तो हमारे पास 6 फीमेल होंगी। ठीक है। हैंडशेक कितने हो गए, 24 हो गए। तो यहाँ पर 3, 2 और 1। ठीक है। और यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1। 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 21। ठीक है। 21 हमारे पास हक्स हो गए। तो ये जो ऑप्शन डी है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन काम कर रहा है। ठीक है। मैं बाकी चीजें हटा करके आपको एक चीज और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं सेम सेक्स के, तो पहले वाले ने इसके साथ हक किया, दूसरे के साथ हक किया, तो यहाँ पर कितने होंगे, 2। अब बारी आती है दूसरे की, तो दूसरे वाले ने पहले को हक करना है, नहीं करना है, क्यों, क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो पहला वाला है उसने तो पहले ही दूसरे को कर दिया, तो अब ये सिर्फ तीसरे को करेगा। तीसरा वाला जो है वो किसको करेगा, उसके पास कोई है ही नहीं, और ये दोनों को पहले ही कर चुका है। तो सिर्फ आपके पास इसके 2 और इसके 1, यानी कि 3 हक्स होंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर 4 पर्सन हैं, ठीक है, तो पहले वाले ने इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। ठीक है। तो इसके तो हो गए 3। फिर दूसरे वाले ने इसको नहीं करना है, वो इन्हें करेगा और इन्हें करेगा, तो इसके तो हो जाएंगे 2। फिर तीसरे वाले का हो जाएगा 1, और चौथा वाला वो किसी को हक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोगों ने उसको हक कर लिया है। तो इस तरीके से 3 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो मैंने वही चीज समझाई है कि जो भी नंबर है बच्चे हैं आपके पास, 4 हैं, तो पहला वाला 3 को, फिर दूसरा वाला 2 को, फिर तीसरा वाला 1 को, इस तरीके से हक कर रहे हैं। ऑप्शन में आपने देखा कि डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है, समझिए, सॉल्व करने के लिए कोई भी रूट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप फार्मूले में उठा करके उसको डालें और तभी उसका आंसर निकले। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के होते हैं बिना आप फार्मूले का यूज करे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं से एक होल देती है, लूप होल जिसको कह सकते हैं, तो जिसके अंदर से आप बड़े आराम से जा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है देयर आर 5 tasks 5 persons task 1 कैन नॉट बी असाइंड टू आइदर पर्सन 1 और पर्सन 2। देखिए हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर टास्क, ठीक है, और यहाँ पर टास्क 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। इधर आपके हो गए पर्सन, ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। तो लिखा हुआ है टास्क 1 कैन नॉट असाइन टू पर्सन 1 और 2। तो पर्सन 1 एंड 2 इसको नहीं कर सकते हैं। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर पर्सन 3 और 4। तो टास्क 2 इन दोनों में से किसी एक को मिल सकता है। और उसके बाद फिर है एवरी पर्सन इज टू असाइन वन टास्क इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। तो हर किसी को एक ही काम दिया जा सकता है, कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है। देखिए टास्क 1 जो है 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5th कर सकता है। टास्क 2 अगर 3 और 4 ही कर सकते हैं तो कोई और नहीं कर सकता है, बाकी जो टास्क हैं वो कोई भी कर सकता है। ओके, तो हम सभी के सामने सही का निशान लगा देंगे ताकि ये हो जाए कि कौन कौन सा टास्क कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर टास्क 2 है ना, तो टास्क 2 सबसे कम है, जिसको करने के सबसे कम तरीके हैं। हम क्या करेंगे, टास्क 2 जो है वो 3 को असाइन कर देंगे अगर, तो सिर्फ एक टास्क बचती है, ये टास्क ही खत्म हो जाती है, फिर 4 बचता है, वो कोई भी टास्क कर सकता है। लेकिन अगर हम 4 को असाइन करते हैं तो 3 बचता है, वो कोई दूसरा टास्क करेगा। तो इसको करने के तरीके हैं दो। इसको करने के कितने तरीके हैं, अब 3 चला गया, मान लीजिए 3 एलिमिनेट हो गया, उसने काम खत्म कर दिया। अब टास्क 1 को करने के भी दो तरीके बचे, ठीक है। मान लीजिए 4 ने कर दिया इस काम को, तो 4 भी एलिमिनेट हो गया। ओके, टास्क 3 को करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अब मान लीजिए 1 ने टास्क 3 को किया, 2 ने टास्क 4 को किया, तो इधर कितने तरीके बचे, अभी 1, ठीक है, 2 और बाकी तो गायब ही थे, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब सारे के सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ 5 बचा है, तो 5 टास्क 5th को ही कर लेगा, तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। सभी को आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे ही गुणा करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 दूना 24, 24 का नाम 24। तो ऑप्शन सी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये काफी घुमावदार क्वेश्चन है। कैसे, अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हैं टास्क की, टास्क आपको पहले सबसे कम वाले टास्क जो है उसको असाइन कर देना है, यानी कि 3 एंड 4 में से किसी एक को असाइन कर दिया। अब मान लीजिए आपने 3 को फर्स्ट दे दिया, तो 4 के पास फिर से दो ऑप्शन बचते हैं, कौन सा वो करे, ठीक है। तो टास्क जो 1 है इसको कौन कर सकता है, कोई एक पर्सन कर सकता है। अगर आप 5 को असाइन कर दे रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है आगे चल करके। इसी तरीके से आप इसको लिखिए कि सबसे पहले जो टास्क 2 है उसको आप असाइन करिए, उसके बाद टास्क 3 को, फर्स्ट को, 3 को, 4 को और 5th को, इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एमपीएससी सीसैट 2016 का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है यूजिंग एनी फोर डिजिट्स एट अ टाइम आउट ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 ओनली वंस हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी मेड। 3, 4, 5, 6, 7 में से एक समय में केवल 4 अंकों का उपयोग करके और प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए 4 डिजिट नंबर है, यानी कि आपके पास 4 प्लेसेस हैं। ओके, अब इन 4 प्लेसेस में से आप पहले प्लेस पे 3, 4, 5, 6, 7 किसी को भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने फिल हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो सकते हैं। अब इनमें से एक नंबर तो चला गया, ठीक है, मान लीजिए 3 चला गया। तो अब आप यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7 को ही फिल कर सकते हैं। तो नंबर्स कितने बचे आपके पास, 4 बचे। यहाँ पे आप एक को हटा देंगे, यहाँ पे 5, 6, 7, ठीक है। टोटल कितने बचे, 3 नंबर्स बचे, एक फिर हट गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप 6 और 7 में से किसी एक को फिल कर सकते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं, यानी कि ये हर एक के साथ रिपीट होगा। तो इसीलिए हम 5, 4, 3 और 2 का गुणा करेंगे।
कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120। ठीक है, 120 ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें आप देखेंगे यूपीएससी सी सैट का क्वेश्चन है, ये 2016 का। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इनका कोई भी आंसर हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है। ईच कैंडिडेट आंसर्ड द ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया गया है। येट नो टू कैंडिडेट्स रोट द आंसर इन एन आइडेंटिकल सीक्वेंस, यानी कि सेम आंसर किसी के भी नहीं है। यानी एक ने तो सभी को सही किया होगा, लेकिन उसका किसी ने डुप्लीकेट नहीं किया, यानी कि कोई भी उसको कॉपी नहीं कर पाया। सभी ने अपने हिसाब से अलग अलग दिया। तो सभी को आप दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, या तो ट्रू कर सकते हैं तो फॉल्स कर सकते हैं। अभी आप इनको गुणा कर लीजिए आपस में। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 32 तरीके हैं इनको आंसर करने के, तो इसीलिए 32 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि पर डे रात के 10 बजे एक वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को देखें। और कोशिश ये भी होगी कि आने वाले वीडियोस में हम आपको कुछ एक्सरसाइज भी दे करके जाएं। ओके, तो मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।